जय हिंद, नमस्कार, जोहार। वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। साथियों, सभी का स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे हम इस सेशन में झारखंड दरोगा भर्ती के बारे में। आप सभी की एज क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस में इस बार बहुत बड़ा बदलाव हुआ है साथियों। आपके दौड़ में क्या क्या होगा, फिजिकल में क्या क्या होगा और आपका सिलेबस क्या है, पेपर ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, क्या क्या पूछा जाएगा पेपर में। और उसके बाद साथियों हम बात करेंगे कि अप्लाई डेट क्या है, रिजर्व सीट कितनी है, मेरिट कैसे बनती है और पोस्ट कितनी है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको आगे आने वाले हर एक अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। चैनल को स्टार्ट करेंगे बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से। सभी साथी एंड तक बने रहना और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। झारखंड दरोगा भर्ती साथियों, झारखंड की हर एक वैकेंसी का एक लंबा इतिहास रहा है। एक लंबा इतिहास किस तरह से रहा है, तो वो इस तरह से रहा है कि देखिए, वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो कब कब इसकी वैकेंसी आती है। देखिए, 2012 में वैकेंसी आई थी 348 पोस्ट पर। कितनी थी? 348 पोस्ट थी 2012 में जब भर्ती आई। फिर ठीक है, नेक्स्ट जब भर्ती आती है तो कंप्लीट जल्दी हो जाती है, इसकी ये खासियत है। 2017 में आई साथियों 2580 पोस्ट पर। अच्छी खासी पोस्ट थी एकदम, इतनी सारी पोस्ट हमें मिली। पहले 348 पर आई, फिर 2580 पोस्ट पर आई। फिर साथियों अब हमें 2024 में ये पोस्ट देखने को मिलने वाली हैं कि हमारे कितनी पोस्ट पर भर्ती आ रही है। बात करेंगे हर एक फैक्ट के बारे में, हर एक तथ्य के बारे में। आपको सारी जानकारी इसमें मिलेगी कि 2017 के बाद ये भर्ती 2024 में आ रही है, तो आखिर इसमें क्या क्या आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, कितना एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है साथियों, और आपकी फीस वगैरह क्या रहेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरिट क्या रहती है, कितने पर मेरिट जाती है, आपकी जो मेरिट बनती है वो कैसे बनती है। देखिए, बात करें यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, तो चूंकि ये दरोगा की भर्ती है तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो होती है ग्रेजुएशन। ध्यान से एक एक चीज को सुनते रहना, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। अगर आप सब्र से वीडियो को एंड तक देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे या फिर आप वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप इस सब जानकारी से वंचित हो जाएंगे। तो कोशिश करना कि आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल सके और आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, किस तरह से आपको यहाँ पर इस बार इजिली सिलेक्शन मिल सकता है। एज क्या रहती है, तो एज रहती है इसकी 21 से 30 वर्ष। कितनी रहती है? 21 से 30 वर्ष इसकी एज रहती है। वहीं पर इसमें छूट भी मिलती है। ओबीसी को 3 वर्ष का और एससी एसटी को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करेंगे, और भी बात करेंगे इसमें कि इस बार आपको एज रिलैक्सेशन कितना मिल सकता है। क्योंकि ये भर्ती 2017 के बाद आ रही है तो क्या हमें इसमें एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि जनरल वालों का तो कुछ फायदा नहीं हो रहा है इसमें। तो आगे आपको पता चलेगा कि कितना एज रिलैक्सेशन इस बार मिलने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साथियों यहाँ पर फीस के बारे में। तो जो आप सभी की फीस रहती है जनरल और ओबीसी की, जनरल ओबीसी की 100 रुपए रहती है। वहीं पर एससी एसटी की जो फीस रहती है वो 50 रुपए रहती है जी। उसके बाद बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका बहुत ही इजी है। पहले आपका फिजिकल होता है, फिजिकल, ठीक है। उसके बाद आपका एग्जाम होता है, एग्जाम। उसके बाद साथियों आप सभी की फिजिकल, एग्जाम और फिर आपका डीवी और मेडिकल होता है। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। सैलरी पर भी बात करेंगे कि सैलरी इसमें कितनी मिलती है। तो साथियों आपको जो सैलरी मिलती है वो बहुत ही अच्छी खासी मिलती है। स्टार्टिंग 35 से 40 हजार के आपके करीब हो जाती है। ठीक है जी। उसके बाद बात करें सिलेक्शन प्रोसेस में, इस बार बहुत बड़ा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है कि पहले आपका एग्जाम होता था, फिर फिजिकल होता था, लेकिन इस बार आपका क्या होगा,
पहले फिजिकल होगा, फिर आपका एग्जाम होगा। तो फिजिकल क्या है, कैसे है, देख लेते हैं एक बारी। देखिए, रनिंग होगी मेल के लिए 10 किलोमीटर 1 घंटे में, फीमेल के लिए 5 किलोमीटर 40 मिनट में। फीमेल, अब जो झारखंड पुलिस की भर्ती है उसमें बहुत ज्यादा फीमेल परेशान है कि काश हमारा जो टाइम है वो 40 मिनट होता 30 मिनट की जगह। लेकिन देखिए, दरोगा की भर्ती है, इसमें आपकी हाइट भी बहुत कम मांगी है। हालांकि झारखंड पुलिस में भी हाइट कम है जो कांस्टेबल है, बट इसमें भी आपकी हाइट और ज्यादा कम हो गई है, और साथियों आपकी रनिंग है उसमें 10 मिनट बढ़ गई है। तो पहला आपके लिए प्रॉफिट यही है कि आप झारखंड पुलिस के साथ साथ आप झारखंड दरोगा भी बन सकते हैं। यानी आप एक तीर से दो निशाने कस सकते हैं अगर आप चाहें तो। क्योंकि साथियों जो सिलेबस है इसका वो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है, थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ आपका जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। तो आप अभी से झारखंड पुलिस की तैयारी तो कर ही रहे हैं, साथ साथ आप दरोगा भी बन सकते हैं। बहुत ही अच्छा मौका है। भगवान न करे कि आपका झारखंड पुलिस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो झारखंड दरोगा में तो हो ही जाएगा। इसीलिए साथियों आप अपनी कोशिश करें कि एक तीर से दो निशाने जरूर साधें। आप अभी से तैयारी में लग जाइए, और ये वीडियो आपके लिए इसीलिए बनाई जा रही है ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएं, टाइम से कर पाएं, और मैं आपको एकदम सही डायरेक्शन में ले जाऊंगी। तो साथियों इसीलिए आपको हर चीज ये अवेयर कराना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपको गलत लगे, लेकिन गलत भी हमारे भले के लिए होता है। हमारे साथ जो बुरा होता है वो भी हमारे भले के लिए होता है। तो इसीलिए बुरा किसी चीज का मत मानना आप सभी, बल्कि आप अच्छे से तैयारी करो ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है यहाँ पर हाइट की बात करें तो हाइट है साथियों आप सभी के लिए, जितनी भी जनरल मेल हैं, जनरल और ओबीसी मेल हैं, उनके लिए हाइट है 160 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें एससी एसटी मेल के लिए तो हाइट है 155 सेंटीमीटर। कहाँ मिलती है इतनी कम हाइट? कहीं मिलती है क्या? नहीं मिलती है। चलिए, तो यहाँ पर मिल चुकी है, वो है झारखंड दरोगा भर्ती। तो झारखंड दरोगा में आपको ये मिल चुकी है। नेक्स्ट बात करेंगे फीमेल के लिए। फीमेल के लिए हाइट है जनरल के लिए और सभी कैटेगरी के लिए 148 सेंटीमीटर, यानी ऑल कैटेगरी के लिए हाइट कितनी है? 148 सेंटीमीटर है। बात करते हैं चेस्ट के लिए, तो चेस्ट सिर्फ मेल का होता है, फीमेल का नहीं होता है। मेल में जो चेस्ट है जनरल वालों के लिए वो है 81 से 86, जनरल और ओबीसी वालों के लिए। वहीं पर जो एससी एसटी वाले हैं उनके लिए जो चेस्ट है वो 79 से मतलब 79 to 84 सेंटीमीटर है। अब आप कह रहे होंगे 79 मैम पे या फिर दीदी पे हिंदी में नहीं बोला जा रहा, तो 79 मतलब 78, 79 80, 79 से 84 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोल दिया भाई मैंने 79 से 84 सेंटीमीटर। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्जाम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर कट ऑफ पर भी बात करेंगे। देखिए इसमें 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। 3 पेपर हो गई है। ठीक है जी। पहला पेपर होता है भाषा का, जिसमें इंग्लिश और हिंदी की भाषा होती है। 30% मार्क्स लाना जरूरी है। इंग्लिश से 60 क्वेश्चंस आते हैं और हिंदी से 60 क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी है 120 क्वेश्चंस आते हैं इस तरह से। दूसरा पेपर होगा क्षेत्रीय भाषा का, जिसमें आपको 30% मार्क्स लाना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है, यानी कंपलसरी है। इसमें जो आपकी लैंग्वेज है, क्षेत्रीय लैंग्वेज, वो है साथियों 15। 12 अभी तक आती थी, लेकिन इस बार आपको 3 लैंग्वेज और एक्स्ट्रा देखने को मिलने वाली है। उर्दू, संथाली, मुंडारी, बंगाली, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया। अब ये 3 और जुड़ेंगी इस बार, संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी। तो बहुत ही हिंदी बच्चे वालों, जो हिंदी राज्य से आते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आ गई है।
और दक्षिण भारत के बच्चे भी भरने चाहेंगे तो उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है साथियों। इसमें न सिर्फ झारखंड के बच्चे अप्लाई करते हैं बल्कि झारखंड के बाहर के बच्चे भी इसमें अप्लाई करते हैं। इसीलिए तो साथियों यहाँ पर इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये ऐड की गई हैं। तो टोटल 15 भाषाएं हो चुकी हैं, यहाँ पर ये 3 इस बार ऐड की गई हैं। बात कर लेते हैं यहाँ तीसरे पेपर की, जो कि जीएस यानी जीएस का है, जनरल साइंस का है। 150 क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे यहाँ पर 150 क्वेश्चंस होंगे। किससे होंगे? जीके जीएस, झारखंड जीके, मैथ, साइंस, रीजनिंग और कंप्यूटर से होने वाले हैं। जीके जीएस से 30 क्वेश्चंस आते हैं, झारखंड जीके से 40 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 150 क्वेश्चन है। मैथ से यहाँ पर 20 क्वेश्चन, साइंस से 20, रीजनिंग से 20 और कंप्यूटर से 20 क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह से 150 क्वेश्चंस हो जाते हैं आप सभी के। साथियों एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि आप सभी को जो जीके जीएस, झारखंड जीके है, साइंस है, इन तीनों की क्लास रोज रात 9 बजे टारगेट गवर्नमेंट जॉब चैनल यानी जिस पर आप फिलहाल में वीडियो देख रहे हैं उसी चैनल पर डेली रात 9 बजे चल रही है। आप उस क्लास को जरूर लें साथियों, आपको बहुत बहुत ज्यादा प्रॉफिट उस क्लास से होने वाला है। ठीक है, आप डिस्कस करने का आपको कहाँ जाएं, कैसे जाएं, किससे डिस्कस करें, तो वो भी हमारा उस क्लास में होता है। क्वेश्चन आंसर होते हैं साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वो वीडियो रहने वाली है साथियों। उसमें आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चंस का बार बार रिवीजन और नए नए क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब धुआंधार क्लास है वो, उसे आप रोज रात 9 बजे इसी चैनल पर ले सकते हैं। लाइव क्लास होती है। अब बात करें साथियों रिजर्व सीट की, तो रिजर्व इसमें 5% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रहती हैं। बात करेंगे मेरिट कैसे बनती है, तो आप सभी का जो पेपर 2 है और पेपर 3 है, इससे आपकी मेरिट बनती है। तो पेपर 2 प्लस पेपर 3 से मेरिट आपकी बनती है जी। ठीक है जी, तो आपको इसीलिए इस पर और इस पर ज्यादा फोकस करना होगा। ऐसे ही हो गया जैसे झारखंड पुलिस में नहीं पेपर 1 और पेपर 2, उसमें तो 2 पेपर हैं, इसमें 3 पेपर हैं। तो आप सभी को यहाँ पर जो कोशिश करनी है वो इसमें मार्क्स लाने की अधिक से अधिक करनी है और उसके बाद इसमें तो पूरी की पूरी करनी है। फिर बात करें यहाँ पर पोस्ट, साथियों पिछली बार की भी कुछ पोस्ट रिजर्व रह गई थी यानी बैकलॉग पोस्ट रह गई थी। साथियों बच्चे तैयारी नहीं कर पाते, सिर्फ ये सोचते हैं कि भर्ती कब आएगी, आखिर भर्ती आ जाए तो बस मैं तो बस कर ही दूंगा, मैं तो बस भर्ती का इंतजार ही कर रहा हूँ, मैं तो बस भर्ती आ जाए बस एक बार। साथियों और इस तरह से वो भर्ती के वेट करते करते न तो तैयारी करते हैं न कुछ करते हैं, सिर्फ भर्ती का इंतजार ही करते रहते हैं और फिर भर्ती आकर चली भी जाती है, उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। तो आप उनमें से न हो जो सच में सिलेक्ट होते हैं, आप उनमें से बनो, मैं ये चाहती हूँ। क्योंकि साथियों बैकलॉग सीट रह जाती हैं, आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि साथियों आप सिलेक्ट हो या न हो, ठीक है, और वो तो खाली सीट रह जाएंगी, छोड़ देगा। अगर आप एलिजिबल नहीं है, उसे नहीं मिलेंगे एलिजिबल बच्चे, तो वो क्यों लेगा, बैकलॉग में डाल देगा। तो यही हुआ साथियों लास्ट टाइम की मैं आपको बताऊं तो साथियों 350 पोस्ट बैकलॉग में चली गई। देखिए इसमें से 350 पोस्ट बैकलॉग में चली गई, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। हर भर्ती बैकलॉग में जा रही है। अभी यूपी दिल्ली पुलिस की भर्ती आई साथियों, कितनी पोस्ट उसमें बैकलॉग में चली गई, कितनी पोस्ट खाली रह गई। तो क्यों नहीं हो रहा सिलेक्शन बच्चों का? भाई इतनी बेरोजगारी है, बेरोजगारी में भी सीट खाली रह रही है, तो ऐसा क्या है कि सीट खाली रह रही है? इसका कारण यही है कि बच्चा सिर्फ इंतजार करता है भर्ती का, भर्ती आने पर या फिर भर्ती से पहले कोई तैयारी नहीं करता है। जब उसे पता है कि कंपटीशन इतना हाई है तो उसे क्यों नहीं वो पहले से तैयारी कर लेता, क्यों नहीं अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेता, ये आपको सोचना होगा खुद से। इसीलिए रोज रात 9 बजे लाइव क्लास लो साथियों, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज तो आप भर्ती आएगी चली जाएगी, फिर से आएगी फिर से चली जाएगी, आप ओवर एज हो जाओगे, फिर उसके बाद हाथ रहेगा ना हथेली, जैसे पहले थे वैसे ही अब। आपके हाथ में सारा डिसीजन, आप क्या चाहते हैं, क्या करना है, आपको करना है कि नहीं करना, या फिर ऐसे ही भर्ती का इंतजार करना है, आके भर्ती चली जाएगी, ओवर एज हो जाओगे, कुछ नहीं होगा, है ना।
तो ये आपको बात है, देख लेना, जो आपको अच्छा लगे, बुरा लगे तो माफी चाहते हैं भाई, है ना, क्योंकि हम आपको एक सही डायरेक्शन में ले जाना चाहेंगे। जब आप चैनल से जुड़े हो तो अच्छी आपको सारी जानकारी मिले और आपको सही डायरेक्शन में ले जाते हुए 6 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाए, हम तो यही चाहते हैं। और इसी को ध्यान में रखकर मेरा पूरा फोकस ये रहता है कि जो भी बच्चा मुझसे जुड़ा हुआ है उसका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो। बाकी आपकी इच्छा है भाई, आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आपकी जीवन है, आपकी लाइफ है, आपके हाथ में है, जैसा आप चाहेंगे वैसा डिसीजन ले सकते हैं जी, ठीक है। हाँ, अब बात कर ले, न्यू वैकेंसी है साथियों, वो 1000 प्लस आपकी न्यू वैकेंसी आने वाली है। अभी जो नोटिस आया है वो एक नोटिस आया था कि दरोगा की भर्ती आ रही है, बट काफी साथी कह रहे थे कि भाई हमें भर्ती के बारे में अपडेट दो। तो ये है, बाकी 2024 में आपको भर्ती देखने को मिलेगी, कभी भी आपकी भर्ती आ सकती है। ये जो भर्ती अटकी हुई है वो सीजीएल के, झारखंड सीजीएल की जो भर्ती है उसकी वजह से अटकी हुई है। झारखंड सीजीएल की भर्ती कंप्लीट हुई जैसे ये भर्ती आ जाएगी, है ना। तो ये भर्ती आने का नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है भाई अगस्त में, जुलाई में, कभी भी मिल सकता है इस साल के अंदर अंदर। तो आप सभी अच्छे से बस तैयारी करते रहें और अपने आगे बढ़ते रहें। कोई डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।